हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 एआई के ऐसे कॉन्सेप्ट्स दैट एवरी डेवलपर शुड नो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे एलएलएम क्या होता है और दूसरे मॉडल्स कौन से हैं हमारे पास। हमने सिर्फ एलएलएम सुना है, एलएलएम के अलावा भी कोई मॉडल होता है, और होते हैं तो क्या होते हैं वो। फिर हम देखेंगे मल्टी मॉडल क्या होता है। मल्टी मॉडल बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, वो समझते हैं मल्टी मॉडल और मल्टी मॉडल एक ही चीज़ है। नहीं, ये दोनों अलग चीज़ है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एलएलएम और एसएलएम में क्या डिफरेंस है, एसएलएम क्या होता है। फिर हम पैरामीटर्स देखेंगे। हम देखते हैं हर मॉडल के आगे लिखा हुआ होता है कि ये इतने बिलियन पैरामीटर्स है, क्या मतलब है इसका। फिर हम देखेंगे कि क्या हम इन एआई की कंपनीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं या हम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ये जो कंपनीज़ हैं, हम इनके मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपना मॉडल को डिप्लॉय कर दूँ, या एक किसी और का बनाया हुआ बहुत अच्छा मॉडल मैं अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर दूँ और वहाँ से मैं यूज़ करूँ। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, एलएलएम और दूसरे मॉडल्स में क्या डिफरेंस है। एलएलएम क्या है सबसे पहले तो एलएलएम जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, ये आपके जैसे चैट जीपीटी के जितने भी मॉडल हैं, आप बात करते हैं इनसे, ये आपको जवाब देते हैं, एक कन्वर्सेशन होती है, एक ऐसा लगता है कि सामने एक ह्यूमन बैठा हुआ है। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं सिंपल वर्ड्स में। क्या इसके अलावा भी कोई और मॉडल होते थे? तो हाँ, इसके अलावा भी और मॉडल्स होते थे। आपके पास कुछ मॉडल होते थे जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपनी ईमेल्स चेक करनी है कि उसमें स्पैम है या नहीं है, तो उसके लिए एक मॉडल होता था। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, उसके लिए एक मॉडल होता था। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिसको क्लासिफिकेशन मॉडल कहते हैं, उसके लिए मॉडल होता है। ठीक है, ये वो मॉडल होते हैं जिनसे आप बात नहीं करते हो, इनको बस आप डेटा देते हो और ये आपको रिप्लाई करके दे देते हैं, हाँ भाई, ये प्रिडिक्शन है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका स्कोर है। ये आपको इस तरीके से रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जिनसे हम डेली लाइफ में बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सामने एक ह्यूमन बैठा हुआ है। जैसे आपका चैट जीपीटी, आप जितने भी मॉडल यूज़ करते हैं, आपको ऐसा लगता है सामने एक ह्यूमन बैठा हुआ है, जवाब दे रहा है। आप अगर क्लाउड के मॉडल यूज़ करते हैं, आपको लगता है सामने एक ह्यूमन बैठा हुआ है, जवाब दे रहा है। इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। तो अगेन, ट्रेडिशनल मॉडल क्या होते थे, और ट्रेडिशनल मॉडल की बजाय हम इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक टास्क मॉडल्स। तो ये क्या होते थे, ये आपके स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए होते थे। जैसे आपको स्पैम फिल्टरिंग करनी है अपनी ईमेल्स में, आपको स्पेलिंग चेक करनी है। इसी तरीके से अगर आपको फ्रॉड डिटेक्शन करनी है, कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस फ्रॉड डिटेक्ट करना है, तो ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन किए जाते हैं, एक स्पेसिफिक डेटा पे। तो इन मॉडल्स में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती थी। जैसे अगर हम देखें चैट जीपीटी या क्लाउड हम अगर यूज़ करते हैं, हम ऊपर एक बात करते हैं, ठीक है? और फिर हम उसको अलग-अलग मैसेजेस करते हैं, और फिर नीचे आके अगर हम कहते हैं कि हमने ऊपर एक बात कही थी, वो क्या बात थी? तो वो बात निकाल के लाके देगा, ठीक है? यानी कि वो हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं होती। इसमें बस हम एक डेटा देते हैं, और हमें जवाब में ये एक लेबल देता है, या एक बूलियन आंसर देता है, या एक स्कोर देता है, इस तरीके से। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इससे अलग हैं। किस तरीके से अलग हैं? कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पे ट्रेन किए जाते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा। यानी आप समझें कि पूरी-पूरी वेबसाइट स्क्रैप हुई हैं इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए। आपका गिटहब, आपका स्टैक ओवरफ्लो, इस तरीके की बड़ी-बड़ी वेबसाइट स्क्रैप हुई हैं, यानी उनमें से सारा डेटा निकाला है और इन मॉडल्स को दिया, जब जाके लार्ज लैंग्वेज मॉडल बने। आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कुछ भी करवा सकते हो, आप उससे कुछ लिखवा सकते हो, कुछ पैराफ्रेज़ करवाना है आप उससे करवाते हो, आप उससे कोई ट्रांसलेशन करवानी है आप उससे करवाते हो। आपको उससे कोडिंग करवानी है, आप उससे कोडिंग करवाते हो। आपको उससे सिर्फ़ बात करनी है, आप उससे बात करते हो, सिंपल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉन्टेक्स्ट पता होता है, यानी कि उसको पता है कि मैंने ऊपर क्या बात कही थी, वो उस बात को रिपीट कर सकता है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो आउटपुट होता है, वो एक सेंटेंस हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, वो कोड आउटपुट कर सकता है, वो कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। जबकि ट्रेडिशनल मॉडल्स में हमने देखा कि जो आउटपुट होता है, वो या तो कोई लेबल होता है, या कोई स्कोर होता है, एक्यूरेसी स्कोर जिसको हम कहते हैं, या फिर कोई बूलियन वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं मल्टी मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं। तो सिंपल टर्म्स में, ये ऐसे मॉडल होते हैं जिनको आप किसी भी टाइप का इनपुट दो, ये आपको रिप्लाई किसी भी टाइप के इनपुट में करेंगे, ठीक है? तो आप समझते होंगे कि सारे मॉडल्स ऐसे ही होते हैं, नहीं, सारे मॉडल्स ऐसे नहीं होते। कुछ मॉडल्स बने होते हैं जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो। कुछ मॉडल्स बने होते हैं इसमें सिर्फ आप फोटो इनपुट कर सकते हो, जैसे स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल्स है, उसमें सिर्फ आप एक पिक्चर या एक फोटो इनपुट के तौर पे दे सकते हो, आप टेक्स्ट नहीं दे सकते। फिर आपके कुछ मॉडल्स होते हैं जिसमें आप ऑडियो इनपुट कर सकते हो, तो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट के लिए होते हैं मॉडल। लेकिन जो मॉडल हम आज देखते हैं वो मल्टी मॉडल मॉडल्स हैं।
वो क्या होते हैं? उसमें आप इमेज इनपुट दो, उसमें आप टेक्स्ट इनपुट दो, ऑडियो इनपुट दो, वीडियो इनपुट दो, वो आपको रिप्लाई में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज कुछ भी रिप्लाई में दे सकता है। ठीक है? तो इनको मल्टी मॉडल्स मॉडल्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, जैसे हम एक फ़ोटो अपलोड करते हैं और हम उस फ़ोटो में कोई चीज़ है जिसके बारे में हमें कोई सवाल करना है, तो हम उससे वो सवाल करते हैं और वो जवाब देता है। इसी तरीके से हम कुछ शॉर्ट वीडियो जनरेट करवा लेते हैं, हम कुछ समराइज़ करवा लेते हैं, एटसेट्रा। अब हम देखते हैं एलएलएम और एसएलएम में क्या डिफरेंस है। ठीक है? एलएलएम हमने अभी देखा लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, एसएलएम क्या होते हैं? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। ठीक है? तो हमारे पास पहले ट्रेडिशनल मॉडल्स थे, फिर हमारे पास एलएलएम आए और अब हमारे पास एसएलएम आ रहे हैं। एसएलएम का काम क्या है? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से मतलब क्या है? बेसिकली इसमें पैरामीटर्स जो होते हैं वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है? पैरामीटर्स से क्या मतलब है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, पर आप इतना समझ लें साइज़। जो साइज़ होता है मॉडल का वो बहुत कम होता है। हाँ, उसकी वजह से ये मॉडल उतने अच्छे नहीं होते जितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, लेकिन इनका फ़ायदा क्या होता है क्योंकि ये छोटे हैं, इनको चलाने के लिए कंप्यूटेशन पावर कम चाहिए। तो आप इसको अपने फ़ोन में, आप अपने लैपटॉप में, आप कोई सर्वर लेके कहीं पे भी इसको चला सकते हो। ठीक है? तो अब आप सोचें आप चैटजीपीटी को पैसे दें, आप क्लाउड को पैसे दें, इससे अच्छा ये नहीं है कि आप एक सर्वर ले लें और सिर्फ़ उस सर्वर की पेमेंट दे रहे हो। ठीक है? दूसरी चीज़, एसएलएम क्यों यूज़ होता है? सिक्योरिटी के लिए। अब अगर आप चैटजीपीटी यूज़ कर रहे हो या क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो आपके डेटा की सिक्योरिटी का एक इश्यू है। लेकिन अगर एक मॉडल आपने खुद ही डिप्लॉय किया हुआ है, अपनी ही डिवाइस पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो आपको पता है कि ये डेटा जो है मेरी डिवाइस तक ही रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है? क्योंकि मॉडल आपकी अपनी डिवाइस पे चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एसएलएम चलाने के लिए अगर आपने किसी सर्वर पे डिप्लॉय नहीं किया हुआ है, यानी अपनी मशीन पे, अपनी पीसी पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो इसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए। आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप इससे बातचीत कर सकते हो, आप इससे कोड लिखवा सकते हो, आप इससे कुछ भी करवा सकते हो, बगैर इंटरनेट के। और हमने डिस्कस किया कि एलएलएम को चलाने के लिए कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। एसएलएम को चलाने के लिए इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं चाहिए होती है और इनको चलाने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने क्योंकि आप अपनी डिवाइस पे चला रहे हो, अनलेस कि आप किसी सर्वर पे डिप्लॉय करो। ठीक है? लेकिन एक ट्रेड ऑफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या एलएलएम के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक ट्रेड ऑफ आएगा। एलएलएम के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, एसएलएम के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। लेकिन ये एवरीडे टास्क के लिए परफेक्ट है। मैंने खुद पर्सनली इसको अपने लैपटॉप पे चलाया है और मुझे कोई इसमें इश्यू नहीं आया। हाँ, एलएलएम के कंपैरिज़न में ये स्लो हैं, नो डाउट, और उसकी वजह शायद मेरा अपना पीसी है, मेरा अपना सिस्टम है, क्योंकि मेरी स्पेसिफिकेशंस इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मैंने इसको टास्क दिया था इसने वो करके मुझे दिया। पैरामीटर्स क्या होते हैं हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 बी प्लस 10 बी प्लस, ये बिलियंस है बेसिकली। तो हम यहाँ आते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें कि पैरामीटर्स इंटरनल वैल्यूज़ होती हैं मॉडल्स की, और जितनी ज़्यादा ये वैल्यूज़ होंगी उतना ज़्यादा नॉलेजेबल मॉडल होगा। ठीक है? और जितनी कम ये वैल्यूज़ होंगी उतना कम नॉलेजेबल होगा। ठीक है? लेकिन जितनी कम वैल्यूज़ होंगी उतना साइज़ भी कम होगा, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी है उतना उसका साइज़ भी बड़ा होगा, और उसको चलाने के लिए पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी, फिर कॉस्ट भी उसको चलाने के लिए ज़्यादा लगेगी। तो ये डिफरेंस है एक एलएलएम और एसएलएम में। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अगर एक एलएलएम की बात करें तो हाँ, नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है इनके पास, लेकिन ये रिस्पॉन्स बहुत स्लो करते हैं, क्योंकि नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि आपको उस पूरी नॉलेज बेस में से निकाल के लानी होती है चीज़ें, तो ज़ाहिर सी बात है रिस्पॉन्स इनका स्लो होता है। फिर इसमें एक थिंकिंग का प्रोसेस भी होता है। अगर आपने देखो, आप मॉडल को, चैटजीपीटी को, क्लाउड को, किसी को आप कोई इनपुट देते हो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसमें फिर वो स्टेप्स आ जाते हैं रीजनिंग के। ठीक है? तो एक वो थिंकिंग का प्रोसेस होता है, उससे आपको आउटपुट अच्छा मिलता है। तो उसकी वजह से एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, उसकी वजह से कंप्यूटेशनल पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, और उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है? हाँ, ये एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं उनको आराम से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है? लेकिन अगेन, इसके लिए आपको हार्डवेयर बड़ा चाहिए होता है, आपको कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो हम देखते हैं हमारे पास ओपन सोर्स मॉडल्स कौन-कौन से हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, एक होता है क्लोज़ सोर्स मॉडल, एक होता है ओपन सोर्स मॉडल। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लोज़ सोर्स होते हैं जो जिनका कोड हमसे शेयर नहीं किया हुआ होता, जैसे चैटजीपीटी के मॉडल्स हैं, हमारे पास इसका कोड नहीं है। ठीक है? जैसे आपके पास क्लाउड के मॉडल हैं, हमारे पास इनके कोड नहीं है। और एक होते हैं ओपन सोर्स मॉडल, जो बनाए जाते हैं ताकि उनके कोड शेयर किए जाएँ, ताकि उनको लोग अपने पीसी पे या अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकें, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। तो हमने देखा कि ओपन सोर्स मॉडल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आप फ्री में, आप उनको चला सकते हो, मॉडिफ़ाई कर सकते हो, आपके हार्डवेयर पे चलते हैं, यानी आपके पीसी पे या आपके सर्वर पे। डेटा की प्राइवेसी,
ज़ाहिर-सी बात है, जब आप ही के हार्डवेयर पे चल रहे हैं, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका डेटा जो है वो बाहर जा रहा है। फिर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ज़ाहिर-सी डेटा की प्राइवेसी की वजह से। क्योंकि ये ओपन सोर्स होते हैं, यानी इनका कोड जो है वो शेयर किया हुआ होता है, जैसे गिटहब पे या इस तरीके के जो आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इन पे क्योंकि शेयर किया हुआ होता है, तो दूसरे डेवलपर्स भी इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी उस कोड को अच्छा बनाते हैं दूसरे डेवलपर्स भी मिलके, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। क्लोज़ सोर्स में ये होता है कि एक पेड एप्लीकेशन या पेड एपीआई के ज़रिए ही आप अ, उन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ओपन एआई के मॉडल्स हैं, जैसे क्लाउड के मॉडल्स हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, आपका डेटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है उनके सर्वर के पास जाता है, और फिर उस डेटा के साथ क्या होता है हमें नहीं पता। उस मॉडल में वो किस तरीके से इंटरनली काम कर रहा है हमें कुछ नहीं पता। वो सिर्फ़ उस कंपनी को पता है जिसने ये मॉडल बनाया है। अगर कोई इश्यू आ जाता है, कोई बग आ जाता है या कुछ भी होता है, तो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। वो उसको कंपनी ही फिक्स करेगी, और हम कंपनी पे डिपेंडेंट हैं। आपके जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, इसमें आपके पास लामा है, आपके पास मिस्ट्रल है, आपका डीपसीक है, आपके पास फ़ैल्कन है। ये सारे मशहूर-मशहूर आपके पास मॉडल्स हैं, जो ओपन सोर्स हैं, यानी कि आप इनको खुद डिप्लॉय कर सकते हो। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आपको अब समझ आ गया कि एलएलएम्स क्या होते हैं, ठीक है? और सिंगल टास्क एआई मॉडल्स क्या होते हैं। आपको समझ आ गया मल्टी मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं। आपको समझ आ गया एलएलएम और एसएलएम में क्या डिफरेंस है और ट्रेड ऑफ कहाँ है। आपको पैरामीटर्स समझ आ गया कि पैरामीटर्स से क्या मतलब है, पैरामीटर्स ज़्यादा होने या कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और आपने देखा कि क्लोज़ सोर्स और ओपन सोर्स मॉडल क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।